Good morning dear students of 9th grade. Today we are going to discuss about image formed in two inclined mirrors. For an object kept in between two inclined plane mirrors, we get many images of the object. This is because the light rays after reflection from one mirror fall on the other mirror. In other words, the image formed by one mirror acts as an object for the other mirror. This continues till no more reflection can occur on any mirror. अब क्या होता है, if two mirrors are placed inclined to each other, then we get many images of the object. जैसे बार्बर शॉप में होता है कि बहुत सी एक मीन्स कितने मिरर होते हैं, उसमें क्या बनती है, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं. दिस इज़ बिकॉज ऐसा क्यों होता है, राइट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन मिरर. ठीक है, सपोज दिस इज़ अ वन मिरर, इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी दैट फॉल ऑन द अदर मिरर, वो दूसरे मिरर पर पड़ेगी. ठीक है, और जो उसकी इमेज होगी, जो फर्स्ट मिरर की इमेज होगी, वो एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी फॉर द सेकंड मिरर. In other words, the image formed by one mirror act as an object for the other mirror. This continues. ये कब तक होगा, till no more reflection can occur on any mirror. ठीक है, जब तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा. Then the object and the images formed by two inclined mirrors lie on the circumference of the circle whose center lies at a point of intersection of the two mirrors and radius is equal to the distance of the object from the point of intersection. ठीक है, means जो image and object होती है formed by the plane, because the image for the first mirror is act as object for the other mirror. Then the image and the object formed by the two inclined mirrors lie on the circumference of a circle. ठीक है, वो कहाँ पर lie करते हैं, at the circumference of the circle whose center lies at the point of intersection. जिसका center कहाँ पर lie कर रहा है, point of intersection of the two mirrors. ठीक है, जहाँ पर two mirrors inclined है, intersect कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, circumference of circle and radius is equal to the distance of the object from the point of intersection. ठीक है, radius किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द एंगल थीटा. ठीक है, कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगी, दैट डिपेंड अपॉन थीटा, कि कितने डिग्री पर वो इंक्लाइन कर रहे हैं टू मिरर्स, बिटवीन द टू मिरर्स फॉलोइंग टू केसेस आर पॉसिबल. अब थीटा, अगर दो मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर हैं तो जो उनकी कितनी इमेजेस बनेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, कि वो कितने एंगल पर इंक्लाइन कर रहे हैं. लेट्स थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. देन नंबर 360 अपॉन डिग्री, कंसिडर 360 अपॉन डिग्री थीटा. ठीक है, 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री आपने एक नंबर कंसिडर करना है विच इज इक्वल टू एन. ठीक है, मीन्स जो किसकी इक्वल है, एन की इक्वल है. अब क्या होगा, इफ दिस इज ऑड, इफ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू केसेस, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंक्लाइंड, दिस इज वन मिरर एंड दिस इज सेकेंड मिरर, दीज आर इंक्लाइंड. ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड होंगे. इफ नंबर ऑफ इमेजेस इज एन, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस एन फॉर्म होंगी इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल. असिमेट्रिकल मीन्स कहीं पर भी पड़ी. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ी है असिमेट्रिकल, यहाँ ऑब्जेक्ट है असिमेट्रिकल. और सिमेट्रिकल कब होगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, n-1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर्स, दैट इज ऑन द बाइसेक्टर. दिस इज एंगल बाइसेक्टर, this line is a bisector. If the object is placed here, then the number of images is formed n-1, right? If the object is placed asymmetrical means बाइसेक्टर के अलावा कहीं पर भी पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, means this is asymmetrical, then the number of images formed is n, right? There are only two cases, learn it. If the object is placed asymmetrical, the number of images formed is n, and if the object is placed symmetrical, symmetrical means on the bisector of the angle between the mirrors, then the number of images formed is n-1, right? अब 360 अपॉन थीटा डिग्री, ठीक है, 360 अपॉन थीटा, एंड अगर ऑड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है
थीटा है आपके पास 17 हम यही लेते हैं 72 डिग्री। इफ थीटा इज 72 डिग्री तो हमारे पास केस फर्स्ट इफ एन इज ऑड दैट इज थीटा इज 72 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया 360 डिग्री अपॉन 72 डिग्री इज इक्वल टू 5। मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी 5। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल मीन्स नंबर ऑफ इमेज असिमेट्रिकल के लिए क्या होंगी, असिमेट्रिकल के लिए n नंबर ऑफ इमेजेस n देन द नंबर ऑफ इमेजेस इज 5 एंड सिमेट्रिकल के लिए क्या होंगे n-1 देन द फॉर सिमेट्रिकल द नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1 दैट इज 5-1 इक्वल टू 4 राइट। इफ थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 5 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल एंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 4 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल right. Now there is a second case if n is even. Second, when n is even, let's suppose theta equal to 10 degree, then 360 degree upon 10 degree is equal to 36. The number of images formed is 36 minus 1. Always if the theta is even then the number of images formed is n minus 1 whether the object is placed symmetrical or asymmetrical. For all the images formed is n minus 1. This means the number of images formed is 36 minus 1 equal to 35 when the theta is even. Right. Sorry, when this number comes even then the if this is even the number of images is always n minus 1 for all the positions of the objects between the mirror. Example, if the angle between two mirror is 60 degree, उन्होंने 60 डिग्री ले लिया तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 6 डिग्री which is even then the number of images is formed n minus 1 equal to 5 means 5 images will be formed for all positions of the object in between the mirrors. We shall now consider image formation in two special cases. ठीक है, तो जो अब हम करेंगे ये तो हो गई अगर इंक्लाइंड पड़े हैं। अगर हमारे पास दो स्पेशल केसेस आ रहे हैं व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दोनों पैरेलल हैं, व्हेन द टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दीज टू केसेस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।